संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति मुर्मू ने किया संबोधित, कहा सबसे तेज दर से बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में बताया सरकार का रोड मैप, कहा बजट में कई ऐतिहासिक कदम उठाएगी सरकार। राष्ट्रपति मुर्मू बोली पेपर लीक की सरकार कराएगी जांच, दोषियों को सजा मिले सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति मुर्मू बोली जनता को मेरी सरकार पर भरोसा, आपातकाल को बताया संविधान का काला अध्याय। बिहार, झारखंड व मध्य प्रदेश के 6 सांसदों ने ली शपथ, पीएम मोदी ने राज्यसभा में मंत्रिपरिषद का कराया परिचय। प्रधानमंत्री ने की राष्ट्रपति के अभिभाषण की जमकर तारीफ, का उन्होंने सुशासन और तरक्की का पेश किया रोडमैप। लोकसभा और राज्यसभा शुक्रवार तक के लिए स्थगित, संसद के दोनों सदनों में अब कल से शुरू होगी चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से राहुल गांधी ने की मुलाकात, सदन में आपातकाल पर बयानबाजियों पर जताई नाराजगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज, का सेंगोल लगा था तो किया प्रणाम, इस बार भूले। अखिलेश के बयान पर अनुप्रिया पटेल ने किया पलटवार, का जब सेंगोल स्थापित हुआ तब कहां थे सपा सांसद। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने की बड़ी कार्रवाई, पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष को किया गिरफ्तार। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई 3 राज्यों में जुटा रही सबूत, पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया झारखंड का प्रिंसिपल। भाजपा के वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी को एम्स से मिली छुट्टी, डॉक्टरों की टीम ने फॉलोअप जांच कराने की दी सलाह। दिल्ली एनसीआर में रात के साथ आफत भी लाए बजरा, बारिश से कहीं हुआ जलभराव तो कहीं रही बत्ती गुल। बरेली समेत आसपास के जिलों में बारिश से मचा हाहाकार, 24 घंटे में बिजली गिरने से 7 की मौत, सड़कें जलमग्न। गलत तरीके से सिम कार्ड खरीदने पर 50 लाख का जुर्माना, 3 साल की होगी सजा, नया टेलीकॉम कानून हुआ लागू। भारत संचार निगम लिमिटेड के सर्वर में हैकर ने लगाई सेंध, 278 GB डाटा उड़ाया, सिम से जुड़ी जानकारी भी की चोरी। सीएम केजरीवाल की मुश्किलों के बाद गुस्से में पत्नी सुनीता का ताना, शाह का विनाश हो जाए हमेशा यही प्रार्थना। यात्रियों के मौत के आंकड़ों पर हाईकोर्ट की रेलवे को फटकार, का जिस तरह मुंबई लोकल में यात्रा कराई जा रही है शर्मनाक। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर राग अलापने पर भारत की रताड़ी, उन्होंने कहा ध्यान भटकाने की कर रहा नाकाम कोशिश। अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल पहुंचेगा कश्मीर, कड़ी सुरक्षा में 29 जून को बाबा बर्फानी के करेंगे दर्शन। पाकिस्तान में गर्मी हीट स्ट्रोक से 6 दिन में 568 की गई जान, सड़कों पर पड़ी लाशें, मुर्दा घर में 100 रखने की जगह नहीं। यूपी का पहला स्काई वॉक ब्रिज चित्रकूट में बनकर तैयार, धनुष बाण का आकार, हवा में झूलने का कराएगा एहसास। समलैंगिक संबंधों के दोषी पूर्व सैनिकों को राष्ट्रपति का क्षमादान, बाइडेन बोले देशभक्त अमेरिकियों ने दशकों तक झेला न्याय। स्ट्राइकर लड़ाकू वाहन को बनाने में भारत ने दिखाई दिलचस्पी, अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने बातचीत के दिए संकेत। दिल्ली समेत 61 रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे जन औषधि केंद्र, मुसाफिरों को मिलेंगी सस्ती दवाइयां और सर्जिकल उपकरण। वंदे भारत गतिमान एक्सप्रेस की स्पीड की जा सकती है कम, कंचनजंगा में हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद रेलवे ने की गुजारिश। शपथ ग्रहण को लेकर बंगाल सरकार और राज्यपाल में बड़ी तकरार, शपथ न दिलाने पर विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे विधायक। देहरादून में पुलिस फोर्स के बीच हटाया गया बस्तियों के से अतिक्रमण, घरों को उजाड़ने के विरोध में वाम मोर्चा और चीखों का प्रदर्शन। वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, जौली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए वन भूमि हस्तांतरण का किया अनुरोध। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इंदौर मॉडल अपनाएगी सरकार, उत्तराखंड सीएम धामी के प्रमुख सचिव ने निदेशक से मांगी कार्य योजना। बंगाल में अतिक्रमण को लेकर एक्शन में ममता बनर्जी, रेहड़ी वालों को दिया अल्टीमेटम, सर्वे के लिए पैनल भी गठित। स्वर्ण मंदिर में योग को लेकर फैशन डिजाइनर को धमकी, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी। उद्धव ठाकरे ने किसानों का कर्ज माफ करने की उठाई मांग, बोले शिंदे सरकार का ये आखिरी होगा विधानमंडल सत्र। पूर्वी इम्फाल बिष्णुपुर में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तेलंगाना में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर तैयारी जारी, पुलिस अधिकारियों के लिए आयोजित किए गए प्रशिक्षण सत्र। विपक्ष के दावे पर डिप्टी सीएम अजित पवार का पलटवार, बोले महाराष्ट्र में मनु इष्टमती का नहीं है कोई स्थान। टीएमसी के मत विभाजन वाले बयान पर भाजपा का पलटवार, शुभेंदु अधिकारी का दावा, बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश। अमेरिका से लौटकर आए नोबेल विजेता अमर्त्य सेन का बयान, बोले चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल को दी बड़ी राहत, ट्रू कॉलर के खिलाफ शिकायत को किया खारिज। ट्रांस फैट नियंत्रण जागरूकता से सालाना बची 2 लाख जाने, भारत समेत दुनिया के 370 करोड़ लोगों को पहुंचाया फायदा। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से भारत में बाढ़, सूखा, 42 सालों की सैटेलाइट तस्वीरों के अध्ययन में हुआ खुलासा। थाना बीटा 2 पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, घायल बदमाश समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा थाना सेक्टर 24 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, की जोड़ के पास हथियार समेत गिरफ्तार किया गया घायल बदमाश।
अरबों का अपराध करने वाले गैंग के खिलाफ नोएडा पुलिस को सफलता। 3 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने धारा 83 के तहत कार्रवाई का दिया आदेश। संभल पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़े 6 जुआरी। आलीशान कोठी से कैश शराब की बोतल और ताश की गड्डी बरामद। अमरोहा में मानसून की पहली बारिश से भरभरा कर गिरा मकान, 3 बच्चियां घायल, लोगों ने मलबे से निकाला बाहर। पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 56 रन पर ढेर हो गया अफगानिस्तान। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 9वें ओवर में हासिल किया लक्ष्य। विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड के बीच मैच आज। इंडिया के पास अंग्रेजों से बदला लेने का सुनहरा मौका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।